राधे राधे, हरी बोल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पिरिचुअल सोल में। तो जैसे कि आज अक्षय तृतीया है, तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जो व्लॉग है ये होने वाला है अक्षय तृतीया के ऊपर। और आज से जैसे कि हम सब जानते हैं चंदन यात्रा शुरू हो रही है, जो कि पूरे 1 महीने तक चलती है, जब तक जगन्नाथ में रथ यात्रा शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं व्लॉग को। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। कविता अपना ऑफिस का कुछ काम कर रही है। मिलते हैं कविता से थोड़ी देर में, पहले मिलते हैं मम्मी से। राधे 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 राधे। राधे राधे। तो आइए बनाते हैं चंदन का पेस्ट और चंदन के लड्डू। तो ये देखिए हमने बना दिया है चंदन का पेस्ट और लड्डू फॉर राधा रानी एंड लड्डू गोपाल जी। और अब कविता ने स्टार्ट कर दिया है चंदन श्रृंगार लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के। तो हम लोग हमेशा जो चंदन का लेप होता है वो हाथ से ही लगाते हैं, किसी ब्रश या रुई से नहीं लगाते हैं, ताकि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को कोई कष्ट ना हो। और जो ये चंदन का पेस्ट है इसमें हमने थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी और कपूर, थोड़ा सा गुलाब जल मिलाया है और उसके बाद हमने ये चंदन का पेस्ट बनाया है। तो जो ये चंदन यात्रा है ये पूरा 1 महीने होती है। और जब रथ यात्रा शुरू होती है जगन्नाथ में, उस दिन ये चंदन यात्रा बंद होती है। और चंदन यात्रा सिर्फ गर्मियों में ही होती है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि चंदन जो है वो ठंडक प्रदान करता है। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को गर्मियों में गर्मी ना लगे, इसलिए ये चंदन यात्रा की जाती है। तो आप लोग भी जब अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के श्रृंगार करें तो कोशिश करें अपने हाथ से ही आप उनके चंदन से श्रृंगार करें। तो ये कविता ने बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के, हमने थोड़ा थिक पेस्ट लगाया था ताकि वो जल्दी सूखे ना, क्योंकि अगर आप पतला पेस्ट लगाते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है और फिर वो कड़क हो जाता है, तो फिर उससे आपको जल्दी उतारना पड़ेगा। मतलब लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को जल्दी से स्नान करवाना पड़ेगा। तो जितना आप थिक पेस्ट लगाएंगे वो उतना देर में सूखता है। तो इस बार कविता ने जो लड्डू थे वो उनके चरणों में ना रख के उनके सर के ऊपर रखे थे, और एक एक लड्डू हमने उनके पैरों में भी रखे थे। तो ये देखिए, तो हो रहा है हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का प्यारा सा चंदन श्रृंगार। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का चंदन श्रृंगार। तो ये देखिए, ये है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का चंदन श्रृंगार। तो ये हमने एकदम थिक पेस्ट लगाया है, तो ये काफ़ी देर में सूखता है, जिससे कि ज़्यादा देर तक लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को ठंडक प्रदान होगी। साथ में ही हमने कुछ फूल भी डाले। और फिर हमने जो भोग बनाया था वो था पराठे और मटर की सब्जी आज हमने भोग में बनाई थी। और फिर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग पवाया और उसके बाद हमने प्रसादम ग्रहण किया। और ये देखिए, जो अब चंदन है वो एकदम सूख गया है। तो अब हम अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। कविता अपने किसी काम से बाहर चली गई थी, तो मम्मी ने मेरी हेल्प करी है स्नान करवाने में। ये देखिए, मम्मी लड्डू गोपाल जी लोगों को स्नान करवा रही है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे अच्छे से मल के चंदन को निकालिएगा, और इससे देखना आपके लड्डू गोपाल जी लोग बहुत चमक भी जाएंगे। और ये देखिए, स्नान कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। फिर स्नान के बाद फिर हमने सभी का हल्का सा श्रृंगार किया। और आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है लड्डू गोपाल जी के चरणों के दर्शन। उसके बाद हमने सभी बच्चों को पहनाई पायल। और ये देखिए, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी लोगों की पायल, और कर लीजिए उनके चरणों के दर्शन। और उसके बाद हमने राधा रानी को भी पायल बनाई, क्योंकि मुझे दूसरी पायल नहीं मिल रही थी, तो मुझे जो मिली वही मैंने उन्हें पहना दी। तो ये देखिए, तैयार हो गए सभी बच्चे इवनिंग के लिए। और अभी हमने एकदम हल्का श्रृंगार किया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था सब कुछ करते करते। तो हमें इवनिंग का भोग भी लगाना था, जो भोग में आज मम्मी ने मिक्स फ्रूट का बोल बनाया है। तो ये है इवनिंग स्नैक्स मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का। तो आइए भोग करवाते हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को, हरी बोल। उसके बाद कविता भी आ गई थी, फिर कविता ने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का
उसके बाद हैवी श्रृंगार किया, क्योंकि उसके बाद हम मंगला आरती करते हैं और फिर उसके बाद राजभोग की तैयारी भी करनी थी हम लोगों को। तो यहाँ पे कविता लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का श्रृंगार करते हुए, तो जैसे कि आज अक्षय तृतीया है तो आज के दिन कहते हैं पीले वस्त्र पहनना बहुत अच्छा होता है, तो कविता ने भी पीले वस्त्र ही पहने हैं और साथ ही उसने सभी बच्चों को आज पीले वस्त्र से ही सबका श्रृंगार किया है। तो जैसे कि जो ये चंदन यात्रा शुरू हुई है, तो आप मतलब पूरे 1 महीने तक लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी कभी उनके फेस पे चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं, कभी कभी उनके हाथों पे और उनके गले पे आप चंदन का जो लेप होता है या जो चंदन होता है उससे माला भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से उनके शरीर पे चंदन भी लगा रहेगा और उन्हें ठंडक भी प्रदान होती रहेगी। तो आइए कर लिया है कविता ने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो ये देखिए तैयार हो गए मेरे सारे बच्चे एकदम येलो कलर के कपड़े पहन के और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का हमारा जो चंदन के लेप से किया हुआ श्रृंगार था और उसके बाद जो हमने श्रृंगार किया है। तो श्रृंगार करने के बाद हमने राजभोग की तैयारी करी, जिसमें मीठे में सूजी बनी थी और साथ में लौकी चने की सब्जी और रोटी बनी थी। तो ये जो व्लॉग है इसे मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। इसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को भोग पवाया और फिर हमने प्रसादम ग्रहण किया और आज जल्दी हमने उन्हें सुला दिया था, क्योंकि आज दिन में वो विश्राम नहीं कर पाए थे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की वीडियोस अच्छी लगती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और तब तक आप हरि का नाम जाप करते रहिए। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरि बोल।